हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएफएस स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं, राज, जिन्होंने क्वालिफाई किया है सीएसआर नेट 2025। सबसे पहले राज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। तो राज, हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स को बताइए कैसा फील कर रहे हो, बिकॉज मेहनत है इसके पीछे। सो हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? सर अभी तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि CSIR नेट एक बहुत बड़ी जर्नी है बेसिकली। और अभी तो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो अभी तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और सारे फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं and बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है घर पर। ऑलराइट। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने सीएसआर की तैयारी कब स्टार्ट, कैसे पता चला सीएसआर के बारे में देना चाहिए, कितने महीने का स्पैन रहा और क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही? सो बेसिकली सर मैं अपना बैकग्राउंड पहले बताना चाहूंगा कि मैं स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हूँ। ओके। सो बेसिकली मेरा जो मास्टर्स है वो स्टैटिस्टिक्स से ही हुआ है। हम्म। सो ड्यूरिंग माय मास्टर्स मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा इन जनरल, मतलब रियल एनालिसिस और हम्म। कॉम्प्लेक्स या फिर लीनियर अलजेब्रा। तो जो बहुत बेसिक सी चीजें यूज होती है स्टैटिस्टिक्स में वही हमको बस पढ़ाया गया, थोड़ी बहुत चीजें। फिर जब मैं मास्टर्स के लास्ट ईयर्स में था तब मेरे को पता चला कि CSIR नेट से हम PhD कर सकते हैं। हम्म। तो जब मेरे को पता चला कि स्टैटिस्टिक्स के लिए कोई स्पेसिफिक एग्जाम नहीं है, हमको CSIR मैथमेटिकल साइंस से ही क्वालिफाई करना होगा। हम्म। तो मैंने कोचिंग्स देखी और मतलब इन जनरल मेरे को यूट्यूब पे कोई अच्छी सजेशंस नहीं मिले। फिर मेरे को एक फ्रेंड मिला मेरा, उसने बताया कि आप IFS के साथ अटैच हो सकते हो। तो इनिशियली जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने 23 शायद दिसंबर वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तब मैंने IFS के नॉर्मली जो यूट्यूब लेक्चर्स होते हैं, मीन्स मैराथन हो गया या फिर जो जो भी लेक्चर्स होते हैं वो मैंने यूट्यूब से देखे। देन उसके बाद जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो कुछ मेरे 60 के आसपास मार्क्स थे, 60 या फिर उससे थोड़ा सा कम। फिर उसके बाद 24 वाला एग्जाम मेरा बहुत अच्छा नहीं गया। फिर 24 जून वाला नहीं अच्छा गया, मतलब कुछ कॉन्स्टेंट्स थे, यही गेट मैंने दिया, उस चीज उस चक्कर में मेरा थोड़ी सी CSIR नेट अच्छा नहीं हुआ। फिर देन उसके बाद ये जो जून जून सॉरी दिसंबर वाला होना था, दिसंबर के बाद ये जो पोस्टपोन हो गया फरवरी में हो गया। सो मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई क्योंकि जब मेरे को लग रहा था कि इनिशियली मेरे को लग रहा था कि मैं स्टैट से थोड़ा सा अच्छा कर सकता हूँ, पर स्टैट से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो जब मैंने देखा कि जो मैक्सिमम पोर्शन है मैथ्स का, जैसे कि रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैंने ये तीन ही सब्जेक्ट्स लेकर बेसिकली अपनी प्रिपरेशन की है और स्टैट्स। हम्म। सो जब मैंने देखा कि आपके क्वेश्चंस अगर आप तीन सब्जेक्ट अगर ये कर पा रहे हो, मतलब एज अ स्टैट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊंगा तो आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्वालिफाई करने में। और आईफएस का सपोर्ट ये सबसे बेस्ट होता है कि ये आपको थ्योरेटिकल वे ऑफ व्यू में आपको नहीं लेकर जाएंगे, मतलब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कितना समझ सकते हो, बट एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहिए और हम्म। डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स से आप कैसे कर सकते हो उसको। ये आईपैस से मेरे को बहुत अच्छा मिला है क्योंकि मैंने लीनियर अलजेब्रा के दो सर से पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस, मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इवन मैंने अपने जो बैचमेट्स हैं उनको भी बताया कि आप आईएफएस से ले सकते हो। और ये एकदम ये जेन्युइन रिव्यू है। मैंने मतलब ऑब्वियसली मैंने कुछ भी कोई भी कंपनी की तरफ से कुछ भी एडवर्टाइजमेंट का नहीं है, तो एक ही जेन्युइन रिव्यू है कि मेरे को आईएफएस से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। और क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक था फ्रॉम स्कूलिंग स्कूलिंग, तो ये बहुत अच्छा चलिए, जर्नी तो थी। आपने मेंशन किया कि आपका मैथ्स प्योर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, स्टैट्स आपका मेन हाँ। सब्जेक्ट है। या तो क्या हम्म। एक्स्ट्रा एफर्ट आपको पुट करने पड़े जो प्योर के सब्जेक्ट पढ़ने में, जैसे कि लीनियर हो गया, रियल, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट आपने लगाया, इसके बारे में जरा बताइए। हाँ सर, मैं अगर मैं बेसिकली बताऊँ ना तो मेरे को फंक्शन क्या चीज होता है ये भी नहीं पता था। तो जब मैंने रियल एनालिसिस की क्लासेस अटेंड की, मतलब यूट्यूब लेक्चर से मैंने अटेंड की, तब मेरे को समझ में आया कि मतलब मैथ्स भी इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। क्योंकि जब मैंने स्टैट्स लिया था तो कहीं ना कहीं एक वो पॉइंट में था कि मैथ्स शायद नहीं हो पाएगी या फिर जो भी, आई डोंट नो, मतलब अभी तक तो फिर उसके बाद जब मेरे को ये फील हुआ कि स्टैट्स पढ़ने के लिए भी मेरे को बहुत सारी मैथ्स चाहिए, क्योंकि स्टैट्स में भी लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस बहुत ज्यादा यूज होता है। और अगर CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो क्योंकि जब मैं इसमें स्टैट्स में आया तो मेरे को मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें पता चली। हम्म। तो मैं एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भी वर्क कर रहा हूँ, तो वहां पर भी जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने बोला कि अगर आपको
अपकमिंग आपको पीएचडी अगर ज्वाइन करना है तो आपको मैथ्स बहुत अच्छी आनी चाहिए। और जो कि अभी जनरेशन चल रही है जैसे कि डेटा साइंस या फिर आप कुछ भी ले लीजिए, वहां पर लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस का तो बहुत ज्यादा यूज है। यस। तो विदाउट लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस का जो भी पार्ट है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी फंक्शंस, आप बिना उसके अंडरस्टैंडिंग के आप स्टैट्स भी नहीं पढ़ सकते हो। यस। ये एज अ स्टैट्स पर्सन के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा बहुत हूँ। इंपॉर्टेंट और बात अगर आप स्टूडेंट्स राज ने मेंशन की कि अभी जो हमारे ट्रेंडिंग जो जॉब्स है, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा यस साइंस हो सर, गया, उसमें लीनियर अलजेब्रा का बहुत ज्यादा रोल है। तो यस विदाउट सर, लीनियर यस सर, अलजेब्रा को प्योरली। आप सब्जेक्ट ठीक है मास्टर हाँ नहीं कर सकते। हाँ मेरा हाँ। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने मॉक टेस्ट वगैरह कितने लगाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना फायदा हुआ आपको? सर देखिए, मैंने तो प्रीवियस ईयर के यहाँ से, जो आपके यहाँ से वो बुक आती है, पूरी बुकलेट यस। फ्रॉम 2011 टू 24, वो मैंने बुक से लगभग ये तीनों पार्ट के तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो मेरे को ऐसा लगता था कि जो मेरे डोमेन की हैं। सो मैंने ये तीनों, और कुछ मैंने ऐसे वो देखे थे पार्ट्स जहां से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यस। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, और सीरीज, और सीरीज। लीनियर अलजेब्रा में अगर डायगोनलाइजेबिलिटी देख लीजिए, मतलब आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, जहां से एकदम परफेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने 100% अटेम्प्ट किए थे। और मेरे को ये अच्छा लगता था जब मैं मैथ्स में एक बार इंटर, इट्स वेरी फन कि क्वेश्चन सॉल्व करना है और अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है। और मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो उन्हें 3 बार, सॉरी 2 बार मैंने मॉक टेस्ट परचेज किया है। और मॉक टेस्ट से ये अच्छी चीज होती है कि आपको पता चलेगा कि आप कहां पर वीक हो। सो आप एनालाइज करके आप वहीं पर उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। और एक चीज मैंने ये भी देखी है कि आप अगर मॉक टेस्ट पे वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो उसके बाद जब आप उसका सोल्यूशन लिखोगे या फिर आप उसको जब करोगे, तो आप उसको कभी नहीं बोलोगे कि आपका ये क्वेश्चन कभी एग्जाम पे नहीं होगा। मतलब ये तो 100% आपको वो एग्जाम में बन जाएगा। चलिए, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, एग्जाम्स के 1-2 महीने पहले बहुत प्रेशर वाला माहौल रहता है, बच्चे नर्वस होते हैं, मेरे 1-2 अटेम्प्ट हो चुके, क्या इस बार मेरा होगा या नहीं? तो एग्जाम प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया लास्ट 1 महीने में? बताइए आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा? सर देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों की वीडियोस फॉलो करता था कि प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एट द एंड तो यही है कि हम सारी चीजों को रिवीजन कर रहे हैं। यस। तो अगर आप बार बार वही वही चीजें अगर सोचोगे तो शायद परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो अच्छी चीज ये है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो और पेशेंस रखो। सीएसआईआर नेट इज नॉट अ स्मॉल जर्नी, सो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने बताया कि एमएससी में आपका स्टैट्स कोर सब्जेक्ट था, ये तो तो स्टैट के कौन से टॉपिक ऐसे थे जो आपको एग्जाम में फायदा कर गए? ऐसे टॉपिक्स बताइए जरा बच्चों को। सर अगर मैं बेसिक बात बताऊं तो जैसे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे डायरेक्टली हो जाएंगे अगर आपको कुछ चीजें पता है, जैसे थ्योरम्स या फिर फॉर्मूले। अगर आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ पार्ट्स ऐसे पता है जो कि थ्योरम बेस्ड है, तो आप उसको कर सकते हो। और जैसे कि लीनियर रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन से भी 2-4 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन तो आप मान के ही चलिए कि आपसे बन जाएगा। फिर मार्कोव चेन, वो बहुत इजी है अगर आप उसको कर सकते हो, मैपिंग। सो ऑल अबाउट स्टैट्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप इजीली कर सकते हो। ऑलराइट। और स्टैट्स में भी आपको 100% नहीं करना है, जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत लोग पॉइजन प्रोसेस वगैरह में घुस जाते हैं जो कि नहीं समझ में आता है। तो वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मैथ्स का इतना पार्ट कवर कर रहे हो, स्टैट्स अगर आप थोड़ा भी कर लोगे तो हो जाएगा। और हाँ, मेन मेन बात, जनरल एप्टीट्यूड वो नहीं छोड़ सकते। हाँ चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सीएसआर नेट एक माइलस्टोन होता है हमारे करियर में, वो तो आपने कॉन्कर कर लिया। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स? सर बेसिकली अगर मैं आपको एक चीज मैंने बताना भूल गया कि इसी साल मैंने गेट भी क्वालिफाई किया है, ओके। डेटा साइंस से। डेटा सो साइंस। ये सर, तो डेटा साइंस में इस बार क्या हुआ था कि मेजर पोर्शन मैथ्स में उन्होंने डाल दिया था, मैथ्स एंड स्टैट्स। सो वो एक अच्छा पार्ट था कि वो मेरे से क्लियर हो गया, और मैंने डेटा साइंस भी क्लियर कर लिया था विथ 97.5 परसेंटाइल। और अभी मैंने एडमिशन ले लिया है आईआईएम उदयपुर पे, डिसीजन साइंस एरिया पे, फॉर पीएचडी। चलिए,
सो बहुत अच्छा लगा राज आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे, स्पेशली जो स्टूडेंट स्टैट बैकग्राउंड से है और सीएसआई Yes, नेट sir. देना चाहते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत ही कारगर रहेगा। थैंक यू सो मच राज फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you, आई sir. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी। Thank you so much. थैंक यू सो मच। And thanks for the IFS guiding. थैंक यू। Thank you, sir.